मार्गशीर्ष माह के 10वें अध्याय के महत्व में आपका स्वागत है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, नैवेद्य अर्पण करने के पश्चात मार्गशीर्ष माह में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप वह मुझसे ठीक ठीक कहिए। भगवान विष्णु कहने लगे कि भोजन करने के पश्चात कपूर सुवासी जल से आचमन करावे और जल तथा चंदन हाथ शुद्ध करने के लिए देवें और मुख शुद्धि के लिए तांबूल अर्पण करें। उसके पश्चात पुष्पांजलि देकर भक्ति दर्पण दिखावें। फिर कपूर का निरांजन करें और सामर्थ्य रहने पर मुकुट आदि आभूषण अर्पण करें। छत्र अर्पण करें। प्रसन्न मुख श्याम सुंदर शरीरधारी प्रभु का ध्यान करें। स्तोत्र आदि से जप करें। शंख चांदी से बनी हुई माला तथा स्वर्ण की माला या कमल के सुंदर मूंगे के मोती तथा मणि की इंद्र की माला से जप करें। चलता हुआ हंस, हंसता हुआ, इधर उधर देखता हुआ, पैर पर पैर रखकर, सिर पर हाथ रखकर, खड़ा होकर तथा अशांत मन से विद्वान कभी न जाप करे। जप, व्रत, होम, पूजन आदि में मौन रहकर गृह में जप का 1 गुणा गौशाल में, 10 गुणा नदी के किनारे और 100 गुना अग्निहोत्रशाला में, 1000 गुना और तीर्थ आदि में जप करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है तथा मेरे सामने जप करने से अनंत फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में इस प्रकार से जप आदि करके प्रदक्षिणा करता है, उसको पद पद पर सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। मेरे सहस्त्र नाम अथवा केवल एक नाम को पढ़ता हुआ, प्रदक्षिणा करता हुआ उसके महापाप भी नाश हो जाते हैं और सप्तद्वीप सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। मेरी 3 बार प्रदक्षिणा करने से 7 दिन के पापों का नाश हो जाता है और 10 दिन के दैहिक पापों का उसी समय नाश हो जाता है। जो भक्ति से 21 बार प्रदक्षिणा करता है, उसके भ्रूण इत्यादि पापों से उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो 108 प्रदक्षिणा करता है, वह दक्षिणा समस्त यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो इतनी ही बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा के फल का भागी भी हो जाता है। माता का प्रदक्षिणा, पृथ्वी का प्रदक्षिणा और शालिग्राम की प्रदक्षिणा, ये तीनों समान फल देने वाली होती हैं। मार्गशीर्ष माह में 1 दंडवत प्रणाम और 7 प्रदक्षिणा बराबर नहीं है, किंतु प्रदक्षिणा से दंडवत प्रणाम श्रेष्ठ कहा गया है। जो प्राणी प्रदक्षिणा के साथ साथ मुझको दंडवत प्रणाम करता है, विशेषकर मार्गशीर्ष माह में, वह कल्प वर्ष तक स्वर्ग का वास करता है और जो कल्प के पश्चात वह चक्रवर्ती राजा होता है। चिरायु, धनवान, सुख भोगने वाला, दानवान और धर्मात्मा होता है तथा सहस्त्र नाम के पाठ से कार्यवाणी और मन तीनों प्रकार से किए गए पापों का नाश करता है। अब अधिक कहने से क्या होगा, मैं तुमको अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ कि मुझको दामोदर नाम से अति प्रीति है, क्योंकि जिस समय गोकुल में मेरी माता यशोदा ने दधी के पात्र के फोड़ने से मुझको उलख कर 7 रस्सी तथा मजबूती से बांधा था, उसी समय से मेरा यह नाम प्रसिद्ध हुआ था। जो मनुष्य प्रतिदिन पवित्र और एकाग्रचित होकर नमो दामोदराय इस मंत्र का सूर्योदय होने पर 3000 बार जप करता है और 3500 बार जप करता है और 3.5 लाख बार जप करता है, उसे उसका पूरा करने पर उद्यापन के ततः शांश तर्पण, तह शांस मार्जन, तह शांश ब्राह्मण भोजन करावे। जो इस विधि से इस मंत्र का जप करता है, मैं उसको मनोवांछित धन धान्य, स्त्री पुत्र और जो भी अभीष्ट देता हूँ। यह मंत्रों का राजा है। मैंने तुमसे मन क्रम वचन से सत्य कहा है, तुम मेरे वचनों पर विश्वास करो। हे पुत्र, दामोदराय नमः इस मंत्र राज को पाठ करता हुआ अष्टांग सहित मुझको प्रणाम करे। दोनों हाथों, दोनों पैरों, दोनों घुटने, छाती, सिर और मन, इनको साष्टांग कहते हैं। मेरे दोनों चरणों पर परस्पर दोनों हाथ और सिर रखकर, अर्थात दाहिने हाथ से बाएं और बाएं हाथ से दाहिने चरण स्पर्श करता हुआ अपने शीश को मेरे चरणों में रखे और कहे कि भगवान संसार सागर के मृत्यु रूपी ग्रह से भयभीत होकर आपके शरणागत हूँ। आप मेरी रक्षा करें। फिर मुझसे प्राप्त आशीर्वाद को ग्रहण करके मंत्रहीन यह मंत्र पढ़े, अर्थात मंत्रहीन क्रियाहीन होकर मैं आपका यह पूजन किया है। यह पूर्ण फलदायक हो। मार्गशीर्ष माह में मृदंग बजाकर
प्रणय गान का करता हुआ मेरे सामने नृत्य करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, गीतवाद, नृत्य और पाठ मुझको सर्वदा अति प्रिय है। हे पुत्र, गीतवाद और नृत्य के अभाव में मेरे सहस्त्र नाम, स्तव, राज, गजेंद्र मोक्ष, मनुस्मृति और श्रीमद् भागवत, ये 5 स्तोत्र मुझको अत्यंत प्रीति करते हैं। जो शालिग्राम के चरणों तक पान करता है उसको 1000 बार पंचगव्य पीने की क्या आवश्यकता है। जो शालिग्राम की शिला एक बूंद जल भी पान करता है वह मनुष्य मुक्ति का भागी होकर माता के गर्भ से फिर प्रवेश नहीं करता है। जो शालिग्राम शिला के जल का पान करके अपने सिर पर इसको चढ़ाते हैं उनको जन्म शौच अथवा मरणागत शौच का असोच नहीं लगता है। मरण समय मतलब अंतिम समय में जिसको यह दिया जाता है वह पापी होकर भी अतिगति को प्राप्त होता है। जो अपेय का पान करता है अथवा मांसादि भक्षण करता है तथा स्त्री गमन वाले पापात्मा मनुष्य जो हैं वह भी शालिग्राम शिला के जल को धारण करने से शीघ्र ही पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि शालिग्राम का जल चंद्रायन तथा पाद कुछ व्रत से भी अधिक श्रेष्ठ है। जो मेरे चरण के जल से मिला हुआ अगर कुमकुम, कपूर और चंदन पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। हे विप्रु श्रेष्ठ, मेरी दृष्टि से देखा गया जल ही मनुष्य को पापों का नाश करने वाला है, और यदि मेरे चरणों का जल हो तो फिर क्या कहना। तुम मेरे अति प्रिय और ज्येष्ठ पुत्र हो, इसलिए विशेष प्रिय होने के कारण मैं अपना रहस्य तुमको बतलाया है। यहाँ पर मार्गशीर्ष माह का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बढ़ते हैं 11वें अध्याय की ओर। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान विष्णु, एकादशी का महत्व और मूर्तियों का विधान मुझसे कहिए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे विप्रु शार्दुल, मैं पाप नाशनी कथा कहता हूँ जिसको सुनने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि महापाप की नाश हो जाता है। प्राचीन समय में कंपिल्य नगर में वीरबाहु नाम एक राजा राज्य करता था। वह राजा सत्यवादी, जितक्रोधी, ब्रह्मचेता और मेरी सेवा में सदैव तत्पर रहता था। यह उत्तम भाव वाला, दयावान, रूपवान, बलवान, भगवत भक्तों का भक्त और मेरी कथा में सदा प्रेम रखता था। कथा में लीन रहने वाला, रात्रि को जागरण करने वाला, विद्वान दाता, क्षमाशील, पराक्रम वाला, जितेंद्रिय, रण में विजय प्राप्त करने वाला, ऋषि में कुबेर के समान, पुत्रवान, अनेक पशुओं को पालन करने वाला और अपनी स्त्री के ही प्रेम में रत रहने वाला, उसी की स्त्री का नाम कांतिमती था। वह रूप में अद्वितीय, पतिव्रता, महासाध्वी और मेरी भक्ति में सदा रत रहने वाली थी। वह विशाल नेत्र वाला युवा राजा अपनी स्त्री के साथ पृथ्वी का पालन करता था, मेरे सिवाय और किसी देवता को नहीं जानता था। हे पुत्र, एक दिन उस महात्मा वीरबाहु राजा के घर महामुनि भारद्वाज आए। राजा ने मुनि को दूर से आते हुए देखकर उनका स्वागत किया और विधिवत उनको अर्घ्य आदि अर्पण किया। अपने हाथ से आसन बिछाकर उनको बिठाया। परम भक्ति से मुनि श्रेष्ठ के सामने बैठ गया। राजा कहने लगे कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, राज्य का होना और मेरे ग्रह भी सफल हो गया। विश्वप्रिय भगवान मेरे पर प्रसन्न हैं, जो कि आप योगी श्रेष्ठ मेरे घर आए। आज आपकी दृष्टि पड़ने से मेरे करोड़ों पाप नाश हो गए। मेरा राज्य, लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, ये सब आपको अर्पण है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं, आपके लिए मेरे पास कोई भी वस्तु अदेय नहीं है, क्योंकि वैष्णव को एक कोड़ी भी दी हुई मेरू पर्वत के समान फल प्रदान करने वाली होती है। जिसके घर में जिस दिन दुष्श्रेष्ठ वैष्णव नहीं आते उसका वह दिन निष्फल चला जाता है, ऐसा मैंने सुना है। गांव में गौतम, सुमंत जैसे विष्णु भक्त तथा जो द्विज जाति के ब्राह्मण हैं सभी ने मुझसे ऐसा कहा है। जो भगवान के भक्त नहीं है वह पिशाच के समान है, तथा जो मनुष्य हरि दिन एकादशी को भोजन करते हैं वे महापातकी हैं। 1000 शिव व्रत और कोटि सूर्य व्रत और ब्रह्मा के व्रत कवियों ने जो फल कहा है वह एकादशी के एक व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। हे विपेंद्र, जब तक मेरी द्वादशी तिथि नहीं आती है तभी तक ब्राह्मी और शाकंजी तिथि गर्व करती है। हे विपेंद्र, जैसे जब तक चंद्रोदय नहीं होता है तभी तक तारागणों का प्रकाश रहता है, उसी तरह और तिथियों का तभी तक प्रभाव रहता है जब तक मेरी द्वादशी तिथि नहीं आती। हे महामुनि, यही बात मुझसे नारद जी ने और वशिष्ठ मुनि ने कही है। आप
भी समस्त वैष्णव धर्म के ज्ञाता हैं। भारद्वाज कहने लगे कि हे राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं। वह प्रजा और पृथ्वी धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। वन में तथा तीर्थ में जाकर वास करना अच्छा है, परंतु जिस देश का राजा वैष्णव ना हो उस देश में नहीं रहना चाहिए। जिस पृथ्वी में भगवत भक्त राजा पालन करता है उस राष्ट्र को पाप रहित और वैष्णव के तुल्य मानना चाहिए। जैसे नेत्रहीन देहपतिहीन स्त्रियां दशमी विधवा एकादशी व्रत कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र भी व्यर्थ है। माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र और दशमी युक्त द्वादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव राजा से रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दान रहित राजा रस बेचने वाला ब्राह्मण दशमी एकादशी व्यर्थ है। जैसे दांतहीन हाथी पक्षहीन पक्षी दशमी विधवा एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णवहीन एकादशी व्यर्थ है। जैसे दान के लिए वेद का पढ़ना, द्रव्य के लिए पुराण कर्मों का करना, कुशा रहित संध्या, दक्षिणा रहित श्राद्ध, शिक्षाधारी और कपिला गो के दूध पीने वाला शूद्र, ब्राह्मणगामी शूद्र, सुवर्णा की चोरी करने वाला, जैसे हरि वृक्ष सूर्य वृक्ष आदि को काटने वाला, मंत्र रहित आहूतो, मृत बछड़े की गो का दूध, केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, दशमी एकादशी दूषित है। वैसे बिना वैष्णव राजा के राज भी दूषित है। जो राजा मधुसूदन भगवान का भक्त है उसी को श्रेष्ठ लोग राजा कहते हैं। उसी राजा का राज नित्य बढ़ता रहता है और प्रजा के साथ वह भी सुखी रहता है। हे राजन, आज आपने मुझे देखा, अतः मेरी दृष्टि सफल हो गई। आज मेरी वाणी आपके साथ भाषण में सफल हो गई। जहाँ वैष्णव लोगों का रहना हो वहाँ दूर रहने पर भी जाना चाहिए, क्योंकि वैष्णव के दर्शन करने से तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। आज मैंने विष्णु भक्ति से रत पवित्र सदाचारी आपको देखा है। सो हे राजन, आपका कल्याण हो, आप सुखी हो। इसी समय रानी कांतिमती ने आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को नमस्कार किया। भारद्वाज मुनि ने आशीर्वाद दिया कि वरारोह, तुम सौभाग्यवती हो और अपने पति की भक्तिन हो और केशव भगवान में तुम्हारी निश्चल भक्ति हो। इसके पश्चात राजा वीरबाहु मुनि को प्रसन्न करता हुआ मेघ के समान गंभीर वचन कहने लगा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं पहले जन्म में कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किया है? यह शत्रु रहित राज्य कैसे मुझे मिला? विपुल लक्ष्मी कैसे प्राप्त हुई? गुणवान श्रेष्ठ पुत्र और सुंदर मनोहर प्रिया स्त्री कैसे मुझे मिली, जो कि मुझे चित्त लगाने वाली और मुझे प्राण रखने वाली? जनार्दन भगवान का ध्यान करने वाली मैं कौन हूँ और यह मेरी स्त्री कैसे हुई? मैंने ऐसा कौन सा दुर्लभ धर्म का कार्य किया था तथा किस पुण्य के प्रभाव से अनंत लक्ष्मी मुझे प्राप्त हुई है? समस्त देशों के राजा मेरे वश में हैं। मेरा पराक्रम और आरोग्यता कभी नष्ट न होती हुई प्रतीत होती है। मेरा विपुल तेज कोई नहीं सह सकता। मेरी स्त्री दोष रहित है, इसलिए मैं प्रतीक्षा करके कह सकता हूँ मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कर्म किया है। इस प्रकार राजा वीरबाहु ने मुनि भरद्वाज से प्रश्न किया और अपना और अपनी स्त्री के पूर्व जन्मों के कर्मों और उसका अतुल लक्ष्मी प्राप्त कैसे हुई वह पूछा। भरद्वाज मुनि ने कुछ काल में योग बल द्वारा उनके पूर्व जन्मों से उपार्जित कर्मों को निश्चय करके राजा से कहने लगा कि हे राजन, मुझको योग बल द्वारा तुम्हारे और तुम्हारी स्त्री के पूर्व जन्म से उपार्जित कर्मों का ज्ञान हो गया है। तुम एकाग्रचित से सुनो। पूर्व जन्म में तुम शूद्र जाति में जन्मे थे और तुम सदैव जीव हिंसा में रत रहते थे। नास्तिक, दुष्ट चरित्र, पर स्त्री गमन, कृतज्ञ, सदाचार से रहित थे और आपकी यह स्त्री पूर्व जन्म में आपकी ही स्त्री थी। इस विशाल नेत्र वाली को मन, वचन और कर्म से आपके सिवाय और कोई दूसरा प्रिय नहीं था। यह पतिव्रता निरंतर आपकी सेवा करती थी। आपके विषय में इसने कभी दुष्ट भाव नहीं किया। इस प्रकार समय व्यतीत होने पर आपके मित्रों और भाई बंधुओं ने सब ने आपको त्याग कर दिया। आपके पूर्वजों का संचित सब धन नष्ट हो गया, तो आपने खेतीबाड़ी का काम करना शुरू किया, परंतु पूर्व जन्म में कर्म फल खेतीबाड़ी सब खत्म हो गई, सब धन नष्ट हो गया और भाई बंधुओं के त्यागे जाने पर इस अत्यंत क्षीण अवस्था में भी इस पवित्रता नारी ने आपको नहीं त्यागा। तुम सब कर्मों से गिरकर निर्जन वन में रहने चले गए और वहां पर जीवों को वध करके आत्मरक्षा करने लगे। इस प्रकार अपनी स्त्री के साथ तुमने
तुम्हारे पापवृत्ति करते हुए कई वर्ष बिता दिए। एक समय दिशा विदिशा को भूलकर एक देव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां आकर निकला। भूख और प्यास से दुखित होकर मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण उस वन में गिर गया। उस दुखी वृद्ध ब्राह्मण को देखकर आपके मन में दया आई और अज्ञातवश पृथ्वी पर गिरे हुए उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर आपने कहा कि हे विप्र, कृपा करके आप मेरे आश्रम में आइए। यह मनोहर फलों पुष्पों से युक्त वृक्षों वाला आश्रम कमलिनी खंड और शोभित जल से पूर्ण सरोवर है। हे ब्राह्मण, शीतल जल में स्नान कर नित्य नियम करके फलाहार करें, शीतल जल का पान करें। हे द्विजश्रेष्ठ, उठिए, आप कृपा करके योग्य है और जीवन पर्यंत मेरे आश्रम में रहें। इस प्रकार से होश आने पर तुम्हारे शूद्र के वचनों को सुनकर तुम्हारा हाथ पकड़कर वह ब्राह्मण जलाशय के पास गया और उस सरोवर के किनारे छाया में बैठ गया। विधि पूर्वक स्नान आदि करके भगवान का पूजन तथा देवता पितरों का तर्पण किया और सुंदर जल पिया। उस वृक्ष के मूल भाग में बैठकर उस देव शर्मा ब्राह्मण ने विश्राम किया। इसके पश्चात स्त्री सहित उस शूद्र ने परम भक्ति से मुनि का साष्टांग प्रणाम किया और उसके समीप बैठकर कहने लगा, हम दोनों स्त्री पुरुष के उद्धार के लिए अतिथि रूप में आपका आगमन हुआ है। आपके दर्शन मात्र से मेरे पापों का नाश हो गया है। फिर अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे प्रिय, इनके लिए सुंदर स्वादिष्ट कोमल रसयुक्त परिपक्व प्रिय फल लाओ। और उस ब्राह्मण ने शूद्र से कहा कि हे पुत्र, मैं तुमको नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम अपनी जाति बतलाओ, क्योंकि ब्राह्मण को चाहिए कि अज्ञात भोजन ना करें। शूद्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं शूद्र हूँ, आप संदेह ना करें। मैं दुर्जन आत्मज और भाई बंधुओं से परित्याग किया हुआ हूँ। इस प्रकार से दोनों के बीच में बात जारी रही। तभी शूद्र की स्त्री ने फल लाकर ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण ने उन फलों को रख लिया। सुंदर शीतल जल पीकर विप्र प्रसन्न होकर वृक्ष के मूल भाग में बैठने से उसने सभी प्रकार की थकान उसकी दूर हो गई। शूद्र स्त्री सहित भोजन करके उसके पास आकर कहने लगा कि हे विप्र, आपका स्वागत है। यहाँ आपका आना कैसा हुआ? यह शून्य वन दुष्ट जीवों से व्याप्त मनुष्य रहित दुख युक्त रात दिन भयानक है। ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग को जा रहा हूँ। मार्ग का ज्ञान न होने की दशा में इस वन से निकला। मेरे पुण्य के प्रभाव से तुम जैसा श्रेष्ठ बंधु मुझे मिला। तुमने मुझे जीवन दान दिया है। कहिए, मैं आप पर क्या उपकार करूँ? इस निर्जन वन में मेरा आना कहाँ से हुआ? आप कौन हैं और यहाँ आने का कारण मुझसे कहिए। शूद्र के कहने पर उन्होंने कहा कि हे विपेंद्र, राजा भीमसेन की एक सुरक्षित विदर्भ नाम नगरी है, उस महाराष्ट्र देश में मेरा वास है। मैं जाति का शूद्र और महापापी हूँ। मैंने अपने धर्म को त्याग दिया। सबसे त्याग जाने के बाद मैं वन में चला आया। नित्य जीवों का वध करके अपनी स्त्री सहित जीवन का निर्वाह करता हूँ। मैं इस समय पापों से अत्यंत विरक्त हूँ। मेरे पुण्य प्रभाव से आप यहाँ आए हैं। आप मुझे अपने उपदेश से कृतार्थ करें। आपके उपदेश से स्त्री सहित यमराज को ना देख सकूं, जनार्दन भगवान के सिवाय मैं और कुछ नहीं चाहता। आप मुझ पर कृपा करें। भरद्वाज ऋषि ने राजा वीरबाहु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार से शूद्र ने परम भक्ति से ब्राह्मण से कहा। देव शर्मा हंसते हुए शूद्र से यह वचन बोले। यहाँ पर मार्गशीर्ष माह का 11वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। आगे देव शर्मा हंसते हुए उस शूद्र से क्या कहा वह आपको 12वें अध्याय में पता चलेगा, जो कि कल आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।